फॉरगेट टू बी कमिंग टू विलन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। लॉन्ग भी बोलता है कि हम बहुत दूर आ चुके हैं, वो बिल्कुल भी अब हमें नहीं पकड़ सकते हैं। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि इसका जो जी फैमिली वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जो हमारा लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे बंदों से बहुत ज्यादा नफरत है जो कि दूसरे बंदों को बेच देते हैं। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि हाँ, वो भी मेरे बाप जैसा मेरे को समझ रहे थे कि मैं भी अपने बंदों को बेच दूंगा। ये सुनकर मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तभी भाई भी बोलते कि लोगों को बेचना का क्या मतलब है। तभी जो हमारी म्यू रहती है वो बताती है कि हाँ, जब मेन क्रिएटर 12 साल का था तभी उसे पता चल गया था जो उसके अब्बाजान वो ढेर सारे लोगों को बेचते हैं। मेन क्रिएटर अपने अब्बाजान के पैसों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता है। एन जियान की हिम्मत कैसे भी उसकी मेन क्रिएटर के बारे में ऐसे ऐसे बुरी बुरी बातें करने की। मैं बोलती कि ठीक है, मैं जा रही हूँ कोर्ट के लिए, तुम लोग जल्दी से स्कूल चले जाना और मेरे अब्बाजान को बिल्कुल भी नाराज मत करना। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलते हैं कि हाँ, मेरे को जाना पड़ेगा बुक स्टोर पर और जो मैंने नॉवल लिखी थी, जो मैंने बुक लिखी थी उसे अपडेट करना पड़ेगा। ये बोलती कि मेरे को लगा तुम एग्री कर दोगे। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलते तुम्हें सचमुच लग रहा था कि मैं तुम्हें बेच दूंगा। तभी हमारा मेन क्रिएटर बाई के सर पे हाथ रखता और बोलते कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। चलो ठीक है, फ्यूचर में चल के तुम मेरे को फॉलो करना, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी हमारी बाई भी बोलती कि यार यार इससे मेरे बाल खराब हो चुके हैं। तभी वहां पर किसी की आवाज आती है कि गुओ वहीं पर रुक जाओ, तुम दोनों यहाँ पर आओ। वहाँ पर आर्मी के बंदे रहते हैं, वो बोलते कि ठीक है तुम दोनों यहाँ पर आ जाओ, तुम दोनों को मेरे को चेक करना पड़ेगा। हमारा मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है कि नहीं यार, ये लोग तो हम पर नजर रख रहे हैं। हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि चिंता मत करो, ये मैं हूँ। वहाँ पर जो आर्मी के बंदे रहता है वो पोस्टर को देखते हुए बोलता है कि ये दोनों दिखने में तो बहुत ज्यादा सेम लग रहे हैं, मगर ये बहुत ज्यादा अलग भी लग रहे हैं। कुछ भी हो, चलो हमें इसे पकड़ना पड़ेगा, इससे पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। फिर हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि सीनियर, ये मेरी बस एक नौकरानी है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि इसने कब आपको ऑफेंड कर दिया। क्रिएटर एक गोल्ड का पीस निकाल लेता और बोलते कि सीनियर ये ले लो यार, मामले को रफा दफा कर दो। फिर वहाँ से आर्मी का बंदा जाते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी उस जैसे डेमोन जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखती है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी जो बर्थडे की तैयारी वो 13 टीम को मिला है, तो वो बर्थडे की तैयारी अच्छे से करेंगे। पर हम इसलिए आए थे जो रिएक्सरी नाम का जो एक बुक है उसके बारे में पता करने के लिए, वो कौन बंदा है जो कि ये बुक लिख रहा है। एक बंदा भी आता है और बोलता है कि अरे तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। बंदे का नाम बता जाता है, इसका नाम है फैंसा और ये टोंगमिंग टेम्पल का कमांडर है। कमांडर बोलता है क्या तुम्हें उस बुक के बारे में कुछ पता चला। ये दोनों बंदे बोलते हैं कि कमांडर, हम दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई थी और हम लोगों ने गलत बंदे को पकड़ लिया। हमें लगा शायद से वो बंदा हो सकता उस बुक को उसने ही लिखा हो, गलत है, वो बिल्कुल भी वो बंदा नहीं है। तो बस एक काम करिए, आप वापस जाइए, जो बुक है बुक के जो हैंड राइटिंग है उसे एक बार देख लीजिए और जाकर आप उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो वो बंदा है वो ढेर सारे जो वुमेन है यानी ढेर सारे जो औरत है उनके साथ रिलेशनशिप में रहता है। हम उसे पकड़ सकते हैं क्योंकि वो ढेर सारे औरतों के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है, उसने ही हमारे बॉस को पकड़ाया है। हमारा मेन क्रिएटर बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, कुछ गलत है। तभी जो बाई रहती है वो बोलती है कि हाँ कमीने इंसान, क्योंकि इन लोगों के हाथों मेरी बड़ी बहन भी पकड़ी जाएगी, तो मेरे को डर है उसके साथ क्या होगा। हमारा मेन क्रिएटर बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी बहन को ढूंढने में, और जाकर मैं जो बुक है बुक को भी पब्लिश करूंगा, और जो मेरा भाई, मैं भाई से भी बोल दूंगा तुम्हारी बहन को ढूंढने में वो भी मदद करे। भाई भी बोलती है क्या सच में, थैंक यू मेन क्रिएटर। मेन क्रिएटर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं सचमुच तुम्हारी मदद करूंगा। तभी हमारा मेन क्रिएटर मन में सोचते हुए बोलता है जो यून फैमिली की जो दो जुड़वा बहनें हैं ये साथ उनका रीकार्नेट हो सके, यानी मेरी यून और जिया, तो मेरे को एक बार कंफर्म करना पड़ेगा इसकी बहन को ढूंढकर। सबसे पहले मेरे को तुम्हें क्लीन करना पड़ेगा, यानी तुम्हें साफ करना पड़ेगा। तभी हमारी बाई भी हैरान होते हुए बोलती कि तुम करना क्या चाहते हो। इनका ठोकर आता है पब्लिश हाउस पर। हमारा मेन क्रिएटर भी एक मास्क देते हुए बोलते कि ठीक है इसे ले लो। जो बाई रहती वो भी गुस्सा करते हुए बोलते कि तुमने बोला था मेरे को तुम क्लीन करोगे, मगर तुमने मेरा हेयर स्टाइल बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया, मैं दिखने में बहुत ज्यादा अगली लग रही हूँ। हमारा मेन क्रिएटर भी बोलता है कि तुम इसमें अच्छी लग रही हो। तभी हमारी बाई भी बोलती क्या ये पब्लिश हाउस तुम्हारा है। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है ये इतना भी बुरा नहीं है। तभी हमारी जो बाई रहती है वो बोलती है ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम इतने ज्यादा कम उम्र में जो पब्लिश हाउस है तुम उसे कंट्रोल कर पा रहे हो। मेन क्रिएटर भी बोलता है क्या तुम मुझसे इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गई हो, क्या तुम अपनी लाइफ मुझे देना चाहती हो। तभी हमारी बाई भी बोलती कि चलो चलो जाओ भी यार, मैंने क्या तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर दी, तुम तो हवा में उड़ रहे हो। बाई रहते हुए एक बुक की ओर देखती है। हमारी बाई भी वो बुक को देखते हुए बोलते कि ये बुक बाकियों बुक से इतने ज्यादा अलग क्यों है। ये तो लिमिटेड एडिशन बुक है जो कि तुम 100 टाइल्स में इसे बनाया है और तुम 100,000 टाइल्स में तुम इसे बेचोगे भी।
इसकी 100 कॉपी तुमने ही सिर्फ बनाए हैं। भाई बोलती है अच्छा जो नॉर्मल बुक है उसका 1 टाइल कीमत है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला है, और जो मैंने लिमिटेड एडिशन जो बुक बनाई है वो अमीरों को जाकर टारगेट करेगा जो बहुत ज़्यादा रिच है। उस बुक की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, मैंने 100,000 टाइल्स मैंने रख दिया है, सिर्फ अमीरी लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मेन कैरेक्टर किसी को बुलाता है, बोलता है कि ली जोंग। ये बंदा भी आता है और बोलता है यंग मास्टर बताइए क्या काम है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है जो हुई गुआओ है तुम जाकर उसके बारे में पता करो। तभी बोलता है कि ओके जो मिस्टर झांग है वो पहले ही आ चुके हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है मुझे ले चलो उनके पास। हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है और बोलता है मिस्टर झांग। बंदे के बारे में बताया जाता है इसका नाम झांग रहता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो पब्लिश हाउस है ये उसका जनरल और मैनेजर भी है। झांग भी बोलता है अरे यंग मास्टर मेरे को लगा नहीं था कि आप भी यहाँ पर होंगे। मेन कैरेक्टर एक बॉक्स देता है जिस बॉक्स में चांदी की पीस रहते हैं। जो झांग रहता है उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मिस्टर झांग ये रहा आपका प्रॉफिट जो कि आपका पैसा बनता है। तभी जो मिस्टर झांग रहता है वो बोलता है कि अरे यंग मास्टर हम दोनों साथ में बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं तो इसकी क्या ही जरूरत है। तो इसकी जरूरत है क्योंकि जो मेरा जो पब्लिश हाउस है उसे आप ही चला रहे हो, आप ही इसका देखभाल कर रहे हो। झांग बोलता है कि मैं यहाँ पर एक जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। जो आपका डाइकन जो रॉकेट जो बुक चल रहा है उसे पकड़ने के लिए यानी उसका जो राइटर उसे पकड़ने वो एक जर्नल है क्योंकि बहुत ज्यादा ईमानदार है। वो इस बुक के जो राइटर है वो राइटर को पकड़ना चाहता है। इस बुक का राइटर आप ही हो तो आपको संभल कर रहना पड़ेगा उससे। सारे बंदे वो टोंगमिंग टेम्पल की ओर चले गए हैं मगर आपको उनसे बच के रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा उनसे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को पता था मगर याद दिलाने के लिए थैंक यू। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है जो टोंगमिंग जो टेम्पल के जो बंदे वो मेरे को यहाँ पर पकड़ने के लिए आए थे तो उनसे संभल कर रहना पड़ेगा अभी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मिस्टर झांग हमारे सिटी में एक चोर आया हुआ है जिसका नाम है हुई गुआओ, आपको उसके बारे में कुछ पता है। झांग भी बोलता है जो हुई गुआई है उसके बारे में कौन नहीं जानता है। जो हुई गुआई है उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। जो रॉयल फैमिली के अंदर आई है उसने रॉयल फैमिली के ढेर सारे ट्रेजर भी चुरा ली है। मास्टर क्या अब उसके बारे में सच्चाई जानते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखा जाए तो ये एक अच्छा मटेरियल है जो कि हम इसे अपनी बुक में लिख सकते। तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो मेरे को बता देना। झांग भी बोलता है कि थैंक यू यंग मास्टर, अब मैं यहाँ से निकलना चाहूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो ली झांग है उसे सस्पेंड कर दिया गया है जिसकी वजह से जो हमारा बुक है बुक को हम अपने बिल्कुल भी पब्लिश नहीं कर सकते हैं अभी। जो ये बंदा रहता है वो भी बोलता है कि अरे यंग मास्टर तो अभी बताइए हम लोग क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर एक बुक निकाल लेता और बोलता है कि मैं एक न्यू बुक लिखूंगा। कट होकर आता हमारे मेन कैरेक्टर और म्यू की ओर जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा सुनो मेरी नौकरानी तुम बाहर चली जाओ, जो बेक यार्ड है जो एकेडमी का तुम वहाँ पर जाओ जहाँ पर ढेर सारे बच्चे तुम उनके साथ जाकर तुम भी खेलो, तुम किसी को भी बुली मत करना। तभी हमारी बाई भी गुस्सा करते हुए बोलती कि अरे यार मैं इतनी ज्यादा स्वीट हूँ, मैं कैसे किसी को बुली कर सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। जो मास्टर म्यू है पता नहीं वो देख कर मेरे को क्या है बोलेंगे। मास्टर म्यू तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो लॉन्ग रहता है वो भी बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मास्टर म्यू है वो कहाँ पर है। 5 थप्पड़ मारा था फैन को। जो फैन है वो यहाँ पर आया है, मास्टर म्यू से मिला है और मास्टर म्यू को बाहर लेकर गया है और मास्टर म्यू के साथ वो बहस कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को जाकर वहाँ पर देखना पड़ेगा। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मेन कैरेक्टर वहाँ पर परेशानी पैदा मत करो। बंदे का नाम बता जाता है जो कि इसका नाम रहता है लू सॉन्ग, जो कि मैं इसे लू ही बुलाऊंगा। तभी लू बोलता है जो हमारे मास्टर का जो रेपुटेशन हमारी सिटी में बहुत ज्यादा हाई है। जो फैंग फैमिली है वो हमारे मास्टर का जो रेपुटेशन है उसकी धज्जियां उड़ाई पड़ी है। पर फैंग भी आ जाता है और बोलता है कि जल्दी करो मेन कैरेक्टर को मेरे पास लेकर आओ। वहाँ पर मास्टर म्यू भी आ जाते हैं और बोलते जो मेन कैरेक्टर उसने इस हफ्ते बिल्कुल भी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया था, वैसे भी तुमने उसकी फैमिली की बेइज्जती मारी थी जिसकी वजह से जो मेन कैरेक्टर उसने तुम्हें मारा था तो उसमें उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है। फैंग भी बोलता है कि मास्टर म्यू मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मगर आप उसकी परवाह बिल्कुल भी मत कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है, बोलता है कि अबे साले फैंग के बच्चे तू बहुत ज्यादा घटिया इंसान है, तू मेरी नौकरानी को भी खरीदना चाहता है तो मैं बता दूं तुझे जो मेरी नौकरानी वो हमारी फैमिली की मेंबर है, तू उसे बिल्कुल भी बुली नहीं कर सकता है। मास्टर म्यू भी बोलते है कि मेन कैरेक्टर जल्दी से रूम में जाओ। जो बाई रहती है वो भी चुप कर देख रही होती है और वो भी बोलती है कि फैमिली। मास्टर म्यू बोलते हैं कि तुम वैसे भी अगले साल बीजिंग कंट्री पे जा रहे हो एग्जाम देने के लिए तो तुम्हें कोई भी मुसीबत क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जो फैंग रहता है वो भी ताना मारते हुए बोलते हैं कि ओ तुम्हारे पास तो एक अच्छा सा फेस भी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि मास्टर म्यू आपने मेरे को प्रोटेक्ट किया इसके लिए थैंक यू। बाहर हमारे एक कुत्ता आया हुआ है तो मैं उसे कैसे ना देखूं। फैंग भी बोलता है कि अबे साले तू किससे कुत्ता बोल रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मैं एक कुत्ते को क्यों बताऊं। कैरेक्टर हम दोनों के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी चली आ रही है तो इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए हमारे पास एक अच्छा
मौका है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही एक पोएम का कंपटीशन होने वाला है, तो हम दोनों उस पोएम के कंपटीशन में कम्पीट करेंगे। जो बंदा हारेगा वो बीजिंग के एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देगा। लॉन्ग भी बोलता है जो तुम्हारा जो फांग फैमिली है वो बहुत ज्यादा बेकार है। तो बोलता है कि वैसे भी देखा जाए जो स्कॉलर है वो अपना एग्जाम नहीं देगा तो उसका जो फ्यूचर है वो कट ऑफ हो जाएगा, उसका फ्यूचर तो कुछ रहेगा ही नहीं। जो बाकियों का जो स्टूडेंट है उनकी इंसल्ट होगी। बोलता है कि ये एक कंपटीशन है, जो म्यू फैमिली है वो बिल्कुल भी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती। मेन कैरेक्टर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है तो कॉल मी डैडी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि ठीक है मैं तुमसे कम्पीट करने के लिए तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता ठीक है मैं जीत गया, जो तुम्हारी फैमिली में जो ब्लैक स्टील आयरन है और जो आर्मर है वो तुम्हें मेरे को देना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि भाई ये देखो ये कितना बड़ा विलन है, मैंने इसके सामने शर्त रखा मगर ये शर्त मेरी बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। हैंक भी बोलता है तुझे क्या लगा कि मैं डर गया, बिल्कुल भी नहीं, तू हारेगा तो तुझे मुझे बुलाना पड़ेगा, कॉल मी डैडी। मेन कैरेक्टर बोलता है ठीक है हमारे बीच में डील रहा। फैन भी बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर कितना दम है। फैन रहता है वो वहां से चला जाता है। मास्टर म्यू बोलते हैं कि अरे मेन कैरेक्टर तुम तो बुक अच्छे से लिख लेते हो मगर तुम्हें तो पोएम बिल्कुल भी नहीं आता, तुम एक बार ये कॉम्पिटिशन हार जाओगे जो बीजिन का तुम एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, जिससे तुम्हारी करियर भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा लाइफ एकदम ट्रेस बन जाएगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मास्टर म्यू आप चिंता मत करो, ये एग्जाम में दूंगा, इसे एक छोटा बिजनेस में स्टार्ट कर पाऊंगा, एक नॉर्मल बिजनेस रहेगा मगर इससे मैं बहुत ज्यादा हैप्पी रहूंगा, बहुत ज्यादा खुश रहूंगा, एक नॉर्मली मैं मौत मर सकता हूँ। मास्टर म्यू भी वहां से जाते हुए बोलते हैं ठीक है तुम्हें जो करना तुम वो करो मगर क्लास में जल्दी वापस चले जाओ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है मैं उन लोगों में से आते हैं जिन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया वो ही बुक लिखने में। बुक में बिल्कुल भी अपने लिए नहीं लिखता हूँ, दूसरों के लिए लिखता हूँ मगर फिर भी मैं इसके लिए लड़ता रहता हूँ। इसके साथ ये वीडियो हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में ना तो लाइक करना चाहिए, मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।